अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो है हमारा द मेथड ऑफ फ्री बाउंड्री नंबर के मेथड ऑफ फ्री बाउंड्री नंबर को कैसे हम यूज़ करते हैं और कहाँ पर कौन सी इक्वेशन का सलूशन फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इनइक्वालिटीज़ का मोस्टली सलूशन जो है और आसान तरीका जो है इनइक्वालिटीज़ का सलूशन निकालने के लिए वो है हमारे पास मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर। हम करते क्या एक्चुअली में, हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी होती है हम उसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं और उस इक्वेशन के हम सलूशन निकाल के उसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके अपने बाउंड्री पॉइंट की मदद से उसका सलूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं वर्किंग रूल के। इसका वर्किंग रूल क्या है, हमने कैसे कोई भी इनइक्वालिटी जो होगी उसको हल करना है और उसके बाद एक एग्जाम्पल की मदद से हम अपने इस मेथड को समझेंगे ताकि आपको लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। हमारे पास टॉपिक जो है मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर, उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी इनइक्वालिटी होगी आपने अपनी इनइक्वालिटी को चेंज करना है किसमें, इक्वेशन में। चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, और आप उस इनइक्वालिटी को जब इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, विच इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने अपनी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करके उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने। स्टेप नंबर 2 जो है इक्वेशन के हमने फाइंड करने हैं सॉल्यूशन। सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन and find the solution। अच्छा, हमने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। कोई भी हमारे पास इक्वेशन जो हो उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, अगर तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूला यूज कर लें। अगर आपके पास लीनियर है तो उसको आसानी से हम फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हायर पावर वाले जो भी आपके पास इक्वेशन होगी हमने उसको हल करके क्या निकाल लेने हैं, उसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेने हैं। अब जो भी हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या कहलाते हैं, उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं फ्री बाउंड्री नंबर। दैट सॉल्यूशन is called बाउंड्री नंबर या बाउंड्री पॉइंट्स। अब जब हम उसको सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बाउंड्री नंबर कहलाते हैं। उन बाउंड्री नंबर को हमने क्या करना है, अपनी रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लेना। रियल लाइन के ऊपर जब हम ड्रा करेंगे तो हमारे वो बाउंड्री नंबर जो है हमारी रियल लाइन के क्या बना देंगे, रीजन बना देंगे। अगर 2 बाउंड्री पॉइंट है तो उसके हिसाब से रीजन और होंगे, अगर 3 बाउंड्री पॉइंट है तो उसके हिसाब से रीजन और होंगे, 4 बाउंड्री पॉइंट होंगे तो उसके हिसाब से रीजन ज्यादा बनेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, ड्रा द बाउंड्री पॉइंट on real line and क्या हमारे पास आ जाएंगे, that gives the रीजन। वो बाउंड्री पॉइंट जब हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रीजन आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, उसके बाद अपने हर रीजन से अगर हमारे पास
3 रीजन बनते हैं। हमने हर रीजन में से क्या करना है, एक कोई भी पॉइंट उठा लेना है, उस पॉइंट को हमने पुट करना है इनइक्वालिटी में अपने वेरिएबल की जगह पे। अगर वो पॉइंट पुट करने से हमारी इनइक्वालिटी जो है, वो पॉइंट हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो सारे का सारा रीजन जो है वो हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अगर हमारा वो बाउंड्री पॉइंट इनइक्वालिटी में पुट करने से हमारी इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, वो आ जाती है गलत, तो हमारा वो रीजन जो है हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। स्टेप नंबर 4 जो है, हमने क्या करना है, टेक आर्बिट्रेरी पॉइंट, कहां से, फ्रॉम ईच रीजन, हर रीजन में से हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, पुट इन इक्वालिटी, पुट इन इक्वालिटी, उसके बाद इन इक्वालिटी में पुट कर लेना है, अगर इफ द पॉइंट satisfy the inequality, then such region is include in solution। तो हमारा जो वो रीजन है, अगर उसका जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो रीजन हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। इसी तरह से लास्ट वाला जो स्टेप, हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो किस तरह राइट करना है, अगर जो भी हमारे पास 2 रीजन या 3 रीजन हमारे वो सॉल्यूशन में इंक्लूड आ जाते हैं, तो हमने वो रीजन जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उन तमाम रीजन का क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है, और वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा हमारी इनइक्वालिटी का। टेक यूनियन ऑफ ट्रू रीजन विच इज आवर सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी हमारी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, उस सूरत में हमने चेक करना है कि हमारा वो जो इनइक्वालिटी है कौन से नंबर पे डिसकंटिन्यू है, कौन से नंबर पे जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। मतलब कि लाइक मैं एक इक्वेशन अगर राइट करता हूँ 2x + 3 ओवर x - 1, ठीक है जी, लेस आर इक्वल टू 5x + 4 ओवर x + 2, एक खुद से एक इनइक्वालिटी ले ली है, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब यहाँ पर अगर जब आप इनइक्वालिटी में x की जगह पर अगर हम पुट करें 1, तो वटा में क्या आ जाएगा, 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब कि x = 1 के ऊपर हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइन। तो x = 1 हमारा वो भी एक क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा, और ऐसे बाउंड्री पॉइंट को हम बोलते हैं एक्चुअली में फ्री बाउंड्री पॉइंट, वो हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होते। वो जब एग्जांपल आएगी फिर मैं इंशाल्लाह आपको एग्जांपल की मदद से अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। या दूसरा जो है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर पुट करें -2, तो -2 पुट करने से फिर भी हमारे ओवर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 जो है समथिंग ओवर 0 अगेन अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसी इनइक्वालिटीज की सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना कि क्या हमारा फंक्शन जिस वैल्यू पे अनडिफाइन हो रहा है वो हमारे फ्री बाउंड्री पॉइंट हो गए, और उसके भी हमने रियल लाइन के ऊपर हमने उसको ड्रा करके रीजन बना लेने हैं। अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं।
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि हमारा जो मेथड है वर्किंग रूल वो कैसे काम करता है किसी इनक्वालिटी के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। एक एग्जांपल हमने लिखी है कि मॉडुलस 5x + 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। हमारे पास ये इनक्वालिटी है और इसको हमने सोल्यूशन इसका निकालना है। अब सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी होगी हमने उसको चेंज किस में करना है, इक्वेशन में, विच इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। 5x + 6 मॉडुलस ग्रेटर आर इक्वल टू 5। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन वो किसके बराबर होगी, 5x + 6 इज इक्वल टू 5 के। ये हमारे पास हमने अपनी इनइक्वालिटी को खत्म करके किस में लिख लिया, इक्वेशन में लिख लिया, जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन थी। अब हमने अपनी इस इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। स्टेप नंबर 2 जो हमारा था, जब भी हम मॉडुलस खत्म करते हैं तो एक वैल्यू हमारे पास प्लस की होती है और एक वैल्यू माइनस की। तो 5x + 6 इज इक्वल टू ±5। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लेके हल करेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेके। जब हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 5x + 6 इज इक्वल टू 5 के। यहाँ से x की कीमत निकाल लें। 5x इज इक्वल टू 5, 6 इस साइड पे प्लस का था, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। एंड x इज इक्वल टू 6 में से 5 निकालें तो -1 और डिवाइडेड बाय 5। अब दूसरी दफा आप इसकी जो है वो नेगेटिव वैल्यू ले लें। व्हेन नेगेटिव, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x + 6 इज इक्वल टू -5 के। 6 जो है इस साइड पे प्लस का, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 5x इज इक्वल टू -5 और -6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा, -11 ओवर 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए एसोसिएटेड इक्वेशन के। हमने क्या कहा था कि हमारे पास इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो दोनों हमारे क्या होंगे, बाउंड्री नंबर। अब एक बाउंड्री नंबर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1/5 और दूसरा बाउंड्री नंबर जो है वो आ गया -11/5। हमने इन दोनों नंबर्स को किसके ऊपर ड्रा करना है, रियल लाइन के ऊपर। स्टेप नंबर 3 जो था हमारा, हम इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। ड्रा x इज इक्वल टू -1/5 एंड x इज इक्वल टू -11/5 ऑन a real line। क्यों, बिकॉज these are बाउंड्री पॉइंट्स। ये हमारे क्या थे, बाउंड्री पॉइंट्स। अब हमारे पास रियल लाइन हमने क्या पढ़ी थी, क्या होती है रियल लाइन एक्चुअली में, कि दरमियान में हमारा 0 और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव और राइट साइड पे सारे नंबर पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा +∞ और यहाँ पे हमारा -∞। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, -1/5। व्हाट इज -1/5, दैट इज इक्वल टू -0.2 के। और 0.2 कहाँ पे आएगा, ये हमारा 0 और यहाँ पे तकरीब हम ले लेते हैं -1, यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं -3। ठीक है जी। अब हमारा 0.5 कहाँ पे आएगा, ये 0, ये 0.1 और तकरीबन यहाँ पे ये हमारा 0.2 नेगेटिव। दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, -11/5। आप 11/5 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना,
2.5, 2.5 माइनस में तो वो कहाँ पे आएगा, इस 2 से आगे, तो ये हमारा 2 और 2.1 2 3 4 और तकरीबन यहाँ पे हमारा जो है वो दूसरा बाउंड्री नंबर आ जाएगा -11/5। इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें पॉइंट में लिख लें, अगर आप इसकी दूसरी वैल्यू यूज करना चाहते हैं ये वाले तो ये वाली यूज कर लें, -1/5। अब ये हमारे पास बाउंड्री नंबर जो थे उनको हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लिया। अब एक्चुअली में यहाँ पर कितने रीजन बनेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से -∞ से स्टार्ट होना है, -∞ से लेके हमारा पहला जो बाउंड्री पॉइंट था वहां तक हमारा एक रीजन, तो ये जो है हमारा रीजन आ जाएगा, इसको नाम दे लेते हैं रीजन ए। यहाँ से यहाँ तक -∞ से लेकर -11/5 तक एक रीजन। दूसरा रीजन जो है वो हमारा इस बाउंड्री पॉइंट से लेके नेक्स्ट वाले बाउंड्री पॉइंट तक, क्योंकि हमने तो सिर्फ सोल्यूशन को देखना है ना, जो हमारे सोल्यूशन हमारे बाउंड्री पॉइंट थे हमने सिर्फ उन्हीं के दरमियान में अपना रीजन लेना है। तो रीजन दूसरा जो है इसको नाम दे लेते हैं रीजन बी का। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले बाउंड्री पॉइंट से लेके दूसरे वाले तक। अब तीसरा रीजन जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, हमारे इस बाउंड्री पॉइंट से लेके नेक्स्ट जो है हमारे +∞ तक तीसरा बाउंड्री पॉइंट बनेगा। हमारे पास 3 बाउंड्री पॉइंट आ गए। अब इन तीनों बाउंड्री पॉइंट में से हमने स्टेप नंबर 4 जो हमने उसमें क्या कहा था कि हमने हर बाउंड्री पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उठा लेना है और उस पॉइंट को हमने कहाँ पर पुट करना है, अपनी इनइक्वालिटी में। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारा वो सारे का सारा रीजन जो है वो हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। जैसे हमारा पहला रीजन जो है ए वाला, उसमें से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 3 वाला ले लेते हैं हम। 3 वाला जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू -3 रीजन ए के लिए, फॉर रीजन ए हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 3। हमने वो अपनी वैल्यू जो है वो कहाँ पर पुट करनी है, इनइक्वालिटी के अंदर। आप इनइक्वालिटी में पुट कर लें, 5 इंटू एक्स जगह पर -3 पुट कर लिया, +6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, -15 +6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5 और 15 में से 6 बाकी, -9 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर जो है हमारा मॉडुलस नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। मतलब कि हमारा 9 जो है वो 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। हमने रीजन ए से एक पॉइंट लिया तो वो हमारा पॉइंट जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई कर गया। मतलब कि आप रीजन ए में से कोई भी पॉइंट उठाएंगे, वो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो हमारा जो वो पॉइंट है वो हमारी इक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट ए जो है हमारा वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ए हमारा जो है वो सोल्यूशन में शामिल होगा। सो रीजन ए वो क्या आ गया जी, ट्रू। अब इसी तरह हमने रीजन बी में से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। बी हमारा जो था वो था -11/5 से लेके -1/5 तक। अब यहाँ से आप एक -2 ले लें, -1 भी ले सकते हैं, लास्ट में नहीं है कि -2 ही लेना है या ये वाला लेना है। कोई भी आप पॉइंट या दोनों के पॉइंट्स के दरमियान में से कोई भी पॉइंट उठा लें। हम -2 ले लें फॉर रीजन बी। कौन सा पॉइंट लेना है, एट x इज इक्वल टू -2। वो -2 जो है हम यहाँ पर पुट करते हैं, 5 इंटू -2 +6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -10
प्लस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अब 10 में से 6 बाकी -4 और मॉडुलस जो है वो माइनस को क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। और 4 जो है वो 5 से बड़ा है, गलत हो गया। 4 तो हमारा 5 से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब हमारा बी रीजन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो हमारा बी रीजन जो है वो सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। हमने -2 पे चेक किया है, आप -1 ले लें, 0 ले लें, सॉरी 0 नहीं, -1 ले लें, 2 ले लें, इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर ले लें, तो वो हमारी इस रीजन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा रीजन बी जो है, सो रीजन बी इज, वो क्या हो गया जी, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब सिमिलरली हमने अपना रीजन सी वाला चेक करना है। रीजन सी हमारा था -1/5 से लेके +∞ तक। अब इस पूरे रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा के हमने उसको चेक करना है कि क्या वो ठीक है। तो हम 0 ले लेते हैं फॉर रीजन सी। कौन से पॉइंट पे, एट x = 0। तो वो आप यहां पर पुट करें, 5 × x की पर क्या पुट कर दिया, 0 प्लस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। इसमें जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। और 6 का मॉडुलस जो है वो भी क्या होता है, 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो 6 जो है वो हमारा 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब हमारा रीजन सी वाला जो है वो भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। हमारा रीजन सी जो है, आप उसमें से कोई भी पॉइंट लेके इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो रीजन सी इज ट्रू। अब लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, अपना सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है कि अपना हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका, अच्छा यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा, जब भी आपने सॉल्यूशन लिखना है तो उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट कौन सी गलतियां करते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू को ओपन रखना है और कौन सी वैल्यू को हमने क्लोज करना है। एक बात याद रखें, कभी भी हमारे इन्फिनिटी प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, वो हमारे सॉल्यूशन में कभी भी इंक्लूड नहीं होते। इसलिए इन्फिनिटी जो है वो हमेशा आपने क्या करनी है, उसको ओपन ही रखना है। तो -∞ से, क्योंकि हमारा रीजन ए वाला जो है वो हमारे पास ए रीजन क्या आया था, ट्रू आया था, इसलिए हमारा सारे का सारा रीजन वो क्या होगा, सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो -∞ से लेके -11/5 तक। अब इस 11/5 को हमने क्लोज करना है या ओपन रखना है, वो आपने कैसे चेक करना है। अगर तो हमारी इनइक्वालिटी में यहाँ पर इक्वल आ रहा है तो हमारा ये जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो इंक्लूड होंगे। कब, अगर हमारी इक्वालिटी में इक्वल आ रहा है तो हमारे बाउंड्री पॉइंट जो है वो उसमें इंक्लूड होंगे। तो हमने अपने बाउंड्री पॉइंट को क्या कर लेना है जी, क्लोज और यूनियन। क्योंकि रीजन बी जो है वो हमारा फॉल्स था, इसलिए ये रीजन बी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। रीजन सी वाला जो है वो हमारे पास क्या था भला, वो था -1/5 से लेके +∞ तक। अगेन मैंने वही बात की कि हमारी इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, तो इन्फिनिटी वाली साइड से हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और -1/5 जो है वो हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। अगर इक्वालिटी ना होती तब मेरे जो फ्री बाउंड्री, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो मेरे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं थे होने, क्योंकि अब इक्वालिटी आ रही है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो -1/5
-1/5 से कहाँ तक जी, प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी को हमने क्या करना है, ओपन रखना है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड था, और इस मेथड को जो हम कहते हैं द मेथड ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास x² - 2/1 - 2x greater than 1। अच्छा, इस एग्जांपल में एक्चुअली में अगर आप ओवर में देखेंगे तो x² - 2/1 - 2x greater than 1। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन वो किसके बराबर होगी, इनइक्वालिटी को हमने खत्म कर लेना है और बाकी वैल्यू x² - 2/1 - 2x इज इक्वल टू 1 के। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सारी वैल्यू जो है 1 - 2x इस साइड पे डिवाइड उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x² - 2 इज इक्वल टू 1, 2x को करेंगे 1 के साथ तो 2x, इन दोनों को उठा के साइड पे ले आए। x², ये 2x उस साइड पे माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा -2, और ये 1 उस साइड पे आके माइनस इज इक्वल टू साइड पे सारी वैल्यू इधर आगे तो क्या रह गया 0। तो x² प्लस 2x और कितनी वैल्यू हो जाएगी -3 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हमने पढ़े हैं 10th क्लास में। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक जो है वो फैक्टराइजेशन। अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आते हैं, x इज इक्वल टू, आप इस 1 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, तो x², इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ +3x और -1x और -3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, इन दोनों में से x कॉमन, तो x +3, दोनों में से -1 कॉमन, तो x +3 इज इक्वल टू 0 के। x +3 दोबारा कॉमन ले लें, x -1 इज इक्वल टू 0। एक दफा हमने इसको 0 के बराबर रखना और एक दफा इसको 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3, जब इसको रखेंगे बराबर 0 के तो वो आ जाएगा +1 की। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, जिनको हमने कहा था कि बाउंड्री पॉइंट्स। अब इसके अलावा एक बात और, यहाँ पे हमने फ्री बाउंड्री पॉइंट की बात की थी। अगर हम यहाँ से देखें यहाँ पर कि आप x के जगह पर अगर पुट करते हैं 1/2, कौन सी चीज है 1/2, तो यहाँ पर x² - 2/1 - 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 की। तो ये 2 के साथ कैंसल, और 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, फ्री बाउंड्री पॉइंट होगा। तो ये हमारे बाउंड्री पॉइंट ये आ गए, और x इज इक्वल टू 1/2 हमारा एक फ्री बाउंड्री पॉइंट आ गया। सो हेयर x इज इक्वल टू -3, 1 आर बाउंड्री पॉइंट्स एंड x इज इक्वल टू 1/2 वो हमारे पास क्या है, इज फ्री बाउंड्री पॉइंट। फ्री बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि 1/2 के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है अपनी रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं, और उसके क्या बना लेंगे, रीजन आ जाएंगे हमारे पास। यहां पर हमारा 0
यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। और पहला पॉइंट हमारा था -3, वो यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर तकरीबन आ गया हमारा, हम -3 ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा 1 कहाँ पे, ये 1, ठीक है जी, +1 यहाँ पर आ जाएगा। और फ्री बाउंड्री पॉइंट था हमारा 1/2 = 0.5 के, तो वो 0.5 तकरीबन यहाँ पे। तो एक बाउंड्री पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट ये वाला, और एक पॉइंट हमारे पास ये। तो -∞ से लेके पहले बाउंड्री पॉइंट तक हमारा एक रीजन आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं रीजन ए का। फिर इस बाउंड्री पॉइंट से लेके नेक्स्ट वाला जो बाउंड्री पॉइंट है वहां तक हमारा दूसरा रीजन, इसको रीजन बी कह लें। और 1/2 से लेके 1 तक हमारा तीसरा बाउंड्री पॉइंट, तीसरा रीजन जो है इसको नाम दे लेते हैं रीजन सी का। और फिर यहां से लेके यहां तक 1 से लेके +∞ तक हमारा चौथा रीजन, इसको नाम दे लिया जी डी का। ये हमारे पास रीजन आ गए। अब हमने क्या करना है, हर रीजन में से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट उठा के हमने पुट करना है अपनी इनइक्वालिटी में। अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो वो रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। जैसे पहले ए को चेक करते हैं, फॉर रीजन ए कौन से पॉइंट पे जी, एट x = -4 ले लेते हैं, क्योंकि -4 जो है वो हमारा ए रीजन में है ना, तो वो यहाँ पर पुट करें इनइक्वालिटी में। तो -4 का स्क्वायर -2/1 -2 × -4 > 1 के। तो 4 का स्क्वायर जो है, -4 का स्क्वायर वो +16 -2/1, और ये माइनस +4 to the 8 > 1, दोनों को माइनस करें तो वो कितना आ जाएगा, 14/9 > 1। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग जो है वो 1 से क्या होगा, बड़ा। इट मीन्स दैट हमारे पास रीजन ए जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। सो रीजन ए इज ट्रू। अब हमने अपने रीजन, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। अब हमने रीजन बी को चेक करना है। रीजन बी में से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, 0 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, वो पॉइंट हमने पुट करना है यहाँ पे। मैं 0 ले रहा हूं, फॉर रीजन बी कौन से पॉइंट पे, एट x = 0 पे। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर इनइक्वालिटी में, तो वो आ जाएगा 0² -2/1 -2 × 0 > 1 के। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ऊपर आ जाएगा -2, और नीचे 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 - 0/1, ये आ गया -2 > 1। और -2 जो है वो 1 से क्या होता है, छोटा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा, मतलब कि क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए रीजन बी जो है वो हमारा क्या आ गया जी, फॉल्स। सो रीजन बी इज क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। अब इसी तरह हमने सी वाले को चेक करना है। तो रीजन सी में से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। रीजन सी एक्चुअली में हमारा था क्या, 1/2 से लेके 1 तक। 1/2 से 1 तक, इन दोनों के दरमियान में आप कोई भी पॉइंट लेके उसको पुट कर ले इनइक्वालिटी में। तो फॉर रीजन सी कौन से पॉइंट पे, एट x = हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, 3/4। 3/4 जो है वो आपका 1/2 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा पॉइंट। तो इसको पुट करें इनइक्वालिटी में।
एक्स की जगह पर पुट कर दिया 3/4 माइनस 2/1 माइनस 2 इंटू 3/4 ग्रेटर देन 1। अब इसको हल करते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 9। 4 का स्क्वायर 16, 9/16 माइनस 2/1 माइनस नीचे से 2 इस 2 के साथ 4 के साथ कैंसिल, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 ग्रेटर देन 1। ऊपर दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16, ठीक है जी। और 9 माइनस 32 और ओवर 2 एलसीएम ले लें ओवर में तो आ जाएगा 2 माइनस 3 ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू जो है इसके साथ कैंसल 8 आ जाएगा। ऊपर इन दोनों को माइनस कर लें, दोनों को माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 3 2 बढ़िया, क्योंकि साथ माइनस हो तो माइनस लगा दिया ओवर 8 और डिवाइडेड बाय नीचे से वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 ग्रेटर देन 1 के। 8 नीचे आके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो -23 डिवाइडेड बाय -8 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा लेवल। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग, और मतलब कि ये वाली जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से क्या होगी बड़ी होगी, इसलिए ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा। सो रीजन सी इज ट्रू एट x इज इक्वल टू 3/4 पे। तो हमारा सी वाला रीजन जो है वो भी क्या हो गया ट्रू हो गया। अब हमने अपने डी वाले रीजन को चेक करना है। और रीजन डी एट x इज इक्वल टू, हमारा रीजन डी जो था वो 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो 1 से और प्लस इन्फिनिटी के दरम्यान में कोई भी पॉइंट ले ले, 2 वाला पॉइंट एक ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको इनइक्वालिटी में पुट कर लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 2 ग्रेटर देन 1। 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। नीचे 1 माइनस 2 टू 4, 4 में से 1 बाकी -3 ग्रेटर देन 1। और ये कौन सी वैल्यू आ गई माइनस वाली, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका माइनस है और ये वाला प्लस, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होती ना, इसलिए ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो रीजन डी जो है, रीजन डी इज फॉल्स, ये हमारा क्या आ गया जी फॉल्स आ गया। अब लास्ट स्टेप हमने इसका क्या राइट करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कौन सी चीज आ जाएगी हमारी, हमने कहा था कि जो रीजन हमारा ट्रू होगा वो हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ये वाली चीज, क्योंकि पहला रीजन हमारा ट्रू है इसलिए ये हमारा इंक्लूड होगा, बी वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा। देख सी वाला रीजन जो है वो भी ट्रू है इसलिए वो भी हमारे सॉल्यूशन में होगा, डी वाला रीजन वो फॉल्स आ गया था वो इंक्लूड नहीं होगा। और हमने कौन सी चीज को ओपन रखना है, कौन सी वैल्यू को हमने क्लोज करना है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि इन्फिनिटी जो है वो तो कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होती, इसलिए इन्फिनिटी वाली साइड क्या होगी हमारी ओपन, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जी -3 तक। अब क्योंकि -3 तो हमारा बाउंड्री पॉइंट था, बाउंड्री पॉइंट हमारा इंक्लूड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने कौन सी चीज चेक करनी है अपनी इनइक्वालिटी। अगर तो यहाँ पर इक्वल हो तो हमारा बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होगा, अगर इक्वल ना हो तो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी नहीं थी इसलिए हमारा बाउंड्री पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो हमने
इसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है, और यूनियन नेक्स्ट जी। क्योंकि हमारा रीजन सी वाला जो है वो ट्रू था, सी वाले में ये वाला पॉइंट जो है ये तो हमारा क्या था, फ्री बाउंड्री पॉइंट। और फ्री बाउंड्री पॉइंट तो कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होते ना, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको भी हमने क्या कर देना है, ओपन। 1/2 से कहां तक जी, 1 तक। और 1 अगेन हमारे पास बाउंड्री पॉइंट था, तो उसको इंक्लूड करना है या नहीं, उसके लिए हमने क्या चेक करना है, अपनी इनइक्वालिटी। क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा बाउंड्री पॉइंट जो है वो शामिल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और लास्ट वाला रीजन तो हमारा वो था ही नहीं, वो था ही फॉल्स, इसलिए वो हमारे सोल्यूशन में हम उसको नहीं लिखेंगे। तो कोई भी इनइक्वालिटी जो है उसका अगर आपके पास फ्री बाउंड्री पॉइंट वाला मेथड आ जाए, तो उसको आपने नंबर ऑफ स्टेप की मदद से आपने उसको सॉल्व करना है। पहले उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, उसके सोल्यूशन निकालें, फिर उन सोल्यूशन को आप रियल लाइन के ऊपर ड्रा करने के बाद उसके रीजन जो भी आएंगे उन रीजन को आपने फर्दर 1 बाय 1 चेक कर लेना है कि कौन सा रीजन आपका गलत है और कौन सा रीजन आपका सही है। जो रीजन आपका सही होगा वो आपके सोल्यूशन में इंक्लूड होंगे, और उनको आपने एहतियात से कर लेना है।